बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में आज हम क्वांटिफायर्स पढ़ रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक तो आपने तरीका पढ़ा था कि अगर प्रेडिकेट में हम एक्स को कोई वैल्यू असाइन कर दें तो वो प्रेपोजिशन बन जाती है। प्रेडिकेट को प्रेपोजिशन बनाने के लिए एक और तरीका भी है, और वो है कि हम उसको क्वांटिफाई करते हैं। क्वांटिफाई करने का मतलब ये है कि हम उसकी डोमेन, या उसको यहाँ हम यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स कहेंगे, उधर वैल्यूज़ बता देते हैं कि ये वैल्यूज़ हैं, या ये प्रेडिकेट इन वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। तो क्वांटिफिकेशन दो तरह से करते हैं। एक तो हम कहते हैं कि डोमेन की तमाम वैल्यूज़ के लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू है, और कई दफ़ा हम ये करते हैं कि हम कहते हैं कि फॉर सम वैल्यूज़, डोमेन की कुछ वैल्यूज़ के लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू है। तो फिर जो प्रेडिकेट है वो प्रेपोजिशन बन जाएगी। अब उसका आंसर ट्रू या फॉल्स होगा। तो क्वांटिफिकेशन के लिए दो क्वांटिफायर यूज़ किए जाते हैं। एक क्वांटिफायर है फॉर ऑल, इसको यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहते हैं, यानी ये यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स या डोमेन की तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए ट्रू होता है, तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और दूसरा है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ये होता है फॉर सम वैल्यूज़। फॉर सम वैल्यूज़ के लिए हम ये कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो अगर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज़ किया हो, तो अगर एक एलिमेंट में भी वो प्रॉपर्टी हो, तो वो जो प्रेडिकेट है वो ट्रू प्रपोजिशन बन जाएगी। आगे हम इसको डिफाइन करते हैं। यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, ये इसकी डेफिनेशन है। द यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन ऑफ अ प्रेडिकेट इज द प्रपोजिशन P of x is true for all values of x in the universe of discourse। और इसके लिए सिंबल हम ये यूज़ करेंगे फॉर ऑल x P of x, यानी x की तमाम वैल्यूज़ के लिए P of x हम कहते हैं ट्रू है। अब अगर तमाम के लिए ट्रू होगा तो हम कहेंगे कि ये ट्रू प्रोपोजिशन है। अगर तमाम में से एक के लिए भी ये ट्रू नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये प्रोपोजिशन जो है वो फॉल्स है। तो आप गौर करें कि ये फॉर ऑल वाली जो क्वांटिफिकेशन है ये एक्चुअली कंजंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, यानी तमाम वैल्यूज़ में वो प्रॉपर्टीज़ हो, तमाम सब्जेक्ट्स में वो प्रॉपर्टीज़ हो, तो वो फिर ट्रू होगी। फॉर ऑल एक्स P of x implies and implied by P n1 n2 और इसी तरह nk तक। तो ये अगर आपके पास है n1 n2, ये nk तक यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है, यानी डोमेन है, यानी ये आपके पास जो सब्जेक्ट है उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ है ये वाली। तो अगर इन तमाम के लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू है तो हम कहेंगे कि फॉर ऑल एक्स P of x। तो आगे इसकी एग्जांपल करते हैं। अच्छा, लेट P of x be the predicate x must take a discrete mathematics course। ये P of x है और ये प्रेडिकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x must take a discrete mathematics course। और Q of x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x is
कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो अब हम इस दोनों की पहले यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स वो डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें जो एक्स है इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ कौन सी होंगी। तो वो हमने डिसाइड की है कि यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है ऑल स्टूडेंट्स ऑफ डीपीएस। अब देखें, अब इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। एवरी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट मस्ट टेक अ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कोर्स। ठीक है, अब इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। ये अगले पेज पर करेंगे हम। तो एक इसको हमने रिप्रेजेंट करना है, एवरीबॉडी मस्ट टेक अ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कोर्स और बी अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो ये दो जो एक्सप्रेशंस हैं इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर या यूज़ करेंगे हम, ठीक है, और बाकी हम पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स यूज़ करेंगे। अब हमारे पास पी ऑफ एक्स है, एक्स मस्ट टेक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कोर्स, और क्यू ऑफ एक्स है, एक्स इज़ अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। और यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स यानी इसकी डोमेन पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की वो है ऑल डीपीएस स्टूडेंट्स। तो इसको हमने रिप्रेजेंट करना है, एवरी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट मस्ट टेक अ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कोर्स। तो यहाँ देखें वर्ड एवरी आ रहा है, तो एवरी के लिए हम फॉर ऑल यूज़ करेंगे। फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स इम्प्लाइज पी ऑफ एक्स, यानी क्यू ऑफ एक्स है तो फिर पी ऑफ एक्स भी है। तो यहाँ पर ये एम्प्लाइज दैट कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ होगी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। आगे देखें, बाकी ये वही चीज़ें हैं सारी। पी ऑफ एक्स क्या है, क्यू ऑफ एक्स क्या है, ये सिर्फ इसलिए लिखा है कि आपको जहन में आ जाए। और क्वेश्चन ये है यहाँ पर जो चेंज है, एवरीबॉडी मस्ट टेक अ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कोर्स, और यहाँ पर देखें और है, और बी अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो यहाँ पर है एक एवरीबॉडी है तो फॉर ऑल यूज़ करेंगे, फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स, और यहाँ और का सिंबल, और पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स हमारे पास था एक्स मस्ट टेक अ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कोर्स, और क्यू ऑफ एक्स था एक्स इज़ अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे क्वांटिफायर्स को यूज़ करके। ये हमने यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल यूज़ किया है ये वाला। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ये एग्जांपल है। तो एग्जांपल ये है हमारे पास, एक्सप्रेस दिस स्टेटमेंट फॉर एवरी एक्स एंड फॉर एवरी वाई एक्स प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन 10। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व हम करने के लिए पहले प्रेडिकेट सपोज कर लेंगे, पी ऑफ एक्स वाई ये स्टेटमेंट है, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 10, और यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है इसके लिए एक्स वाई सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब पी ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 10 इसको रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर हमें कहा हुआ है फॉर एवरी एक्स एंड फॉर एवरी वाई। तो यहाँ एक्स के साथ भी हम फॉर ऑल यूज़ करेंगे और वाई के साथ भी फॉर ऑल यूज़ करेंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई पी एक्स वाई। तमाम एक्स और तमाम वाई के लिए ये पी एक्स वाई होल्ड करता है। तो ये हमारे पास एक प्रपोजिशन बन गई है। तो अब ये प्रपोजिशन ट्रू है या फॉल्स है, थोड़ा सोचें इसके बारे में कि ये प्रपोजिशन ट्रू है या फॉल्स है।
देखिए फॉर एवरी एक्स एंड वाई, ये जो है ये होल्ड नहीं करता। अगर हम एक्स को 1 रख लें, ठीक है, तो वो 1 भी इंटीजर है, और वाई को 1 रख लें तो 1 + 1 2, 2 ग्रेटर देन 10, ये फॉल्स है। तो ये फॉर ऑल हम कह रहे हैं, ठीक है, ट्रू है। तो ये फॉर ऑल के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये प्रपोजिशन जो है ये फॉल्स है। अगर दूसरा क्वांटिफायर यूज़ होता एग्जिस्टेंशियल, फिर और बात थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ऐसा क्वांटिफायर है जिसमें पी ऑफ एक्स, एक्स की किसी एक वैल्यू के लिए ट्रू हो, एटलीस्ट एक वैल्यू के लिए ट्रू हो। तो कोई ना कोई एक्स ऐसा हो कि जिसके लिए पी ऑफ एक्स ट्रू हो डोमेन में। तो एक के लिए, एक से ज़्यादा के लिए, एटलीस्ट एक के लिए ट्रू हो, तो हम कहेंगे कि पी ऑफ एक्स ट्रू है। तो ये सिंबल इसका ये है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का, देयर एग्जिस्ट, इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स। और इसमें अगर आपके पास यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है कि उसमें n1 n2 से लेकर n के तक लेकिन फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो हम इसको इस तरह डिसजंक्शन यानी और में लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स। तो ये अगर ट्रू है, इसका मतलब है कि पी ऑफ n1 और पी ऑफ n2, ठीक है, यहाँ पी ऑफ n के, तो और यहाँ पर इसमें डिसजंक्शन आएगी, यानी इनमें से आप देखें अगर और में एक भी ट्रू हो जाए तो ये आंसर ट्रू हो जाता है। वहाँ हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर में यहाँ पर एंड आया था, और ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में यहाँ और आता है। एक एग्जांपल देखें, लेट पी ऑफ एक्स वाई डिनोट दिस स्टेटमेंट x + y = 5. What does the expression there exists x, there exists y, p of x mean? अब इसके क्या मीनिंग होंगे, ये देखिए ना, ये दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। या तो हमें इंग्लिश में दिया हुआ हो और हमने उसको इस तरह से लिखना हो, या इस तरह से हो, ठीक है, तो हमने उसको इंग्लिश में लिखना हो। तो एक उन्होंने कहा है कि इसकी यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स वो भी फाइंड करें कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। अब देखें, तो इसका सॉल्यूशन ये होगा कि देयर इज़ सम एक्स एंड सम वाई, सम कर लें या एन कर लें, ठीक है, लेकिन एवरी या एनी वो नहीं करोगे। तो देयर इज़ सम एक्स एंड सम वाई फॉर विच x + y = 5। और ये चूँकि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, इसलिए इसने एक ट्रू स्टेटमेंट बनानी है, और इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ये ट्रू इसलिए है कि कोई ना कोई x की ऐसी वैल्यू है और y की भी कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये 5 हो जाएगा। अगर हम x को 1 रख लें, y को 4 रख लें, ठीक है, तो ये 5 बनता है। तो हमारे पास एटलीस्ट एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में ये ट्रू प्रपोजिशन बन जाती है। तो यहाँ पर ऐसी एक नहीं, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ ऐसी पॉसिबल हैं, और डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है। आगे है एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स where p of x is the statement x² is greater than 10. तो x² greater than 10 and the universe of discourse consists of
पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 4। अब देखें यहाँ पर देयर एग्जिस्ट आया। अब यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, यानी 1 2 3 4 ये इंटीजर्स होंगे डोमेन में। तो 1 के लिए अगर हम यहाँ पर पुट करें 1, तो 1 के लिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और ग्रेटर देन 10 ये फॉल्स है, ठीक है। 2 के लिए भी फॉल्स है, 3 के लिए फॉल्स है, 4 के लिए ट्रू है, 4 का स्क्वायर 16 ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो हमने इसको चूँकि देयर एग्जिस्ट है, हमने इसको डिसजंक्शन में जब और इनसे कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो और में अगर एक भी ट्रू हो तो ये ट्रू हो जाता है। तो P ऑफ 4 ये ट्रू है, इसलिए ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट होगी, ये ट्रू प्रपोजिशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास देयर एग्जिस्ट P ऑफ X इज ट्रू। तो इसके साथ ही आपका आज का लेक्चर ये ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।